जय महाकाल। आज कहते हैं बहुत खुशी हो रही है। मेरे साथ नहीं है, मेरा जिगरी विजय भाई बैठा हुआ है। वो अपने लिए दिल की बात आपको और अपने जीवन की गहराई के बारे में बताएंगे। मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा जो आपके जीवन में भी काम आएंगे। पहले आपको दिखा देते हैं विजय भाई को। ये हमारे कहते हैं विजय भाई है। विजय भाई ड्रिंक तो सारे करते हैं भाई, पर उसको छोड़ने की हर कोई आदमी कोशिश करता है कि यार छूट जाए। हम कहते हैं दारू ना पिए, घर वाले भी समझा समझा के थक जाते हैं। इसको छोड़ें कैसे, और इसको कहते हैं अपने जीवन में कैसे अमल करें कि हम दारू छोड़ के और अच्छा खान पान करें। आप अपने विचार बताइए विजय भाई। सारे भाई राम राम मेरी। और मैं आप सारे भाइयों में एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि ड्रिंक को कोई भी छोड़ नहीं सकता। नंबर एक चीज़ भाई एक आपकी बात काटूँगा। अगर आत्म इंसान ने सोच ली तो वो चीज़ कभी कहते हैं वो नहीं हो सकती। अगर इंसान ने सोच ली ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है और ठान ली मन से, तो वही छोड़ भी सकता भाई। नहीं, कोई भी नहीं छोड़ सकता। जिंदगी छोड़ देगा लेकिन ड्रिंक नहीं छोड़ सकता। कारण आपको बताना चाह रहा हूँ। नंबर एक चीज़ कि कोई भी आदमी जिसने भी ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, जो उस चक्कर में घुस गया, कभी भी वो उस चक्कर से बाहर नहीं आ सकता। क्योंकि ये सारा का सारा गेम जो है वो है माइंड का। माइंड में क्या है? माइंड में कुछ नहीं होता। एक फिल्म चलती है 24 घंटे कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और मैं ये नहीं विजय भाई, कोई दूंगा। कई ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपने मन में सोची और उन्होंने निर्णय लिया तो आज के टाइम में वो कामयाब है। कई जने कहते हैं मंदिर महाकाल का बोलते हैं, मंदिर में गए महाकाल के और उसके बाद उन्होंने हाथ नहीं लगाया। कई जने कहते हैं हनुमान उसमें गए, हनुमान मंदिर में गए। कई जने खाटू श्याम मंदिर में गए तब के, और कई जने हरिद्वार जाके छोड़ के आए। और ये हमारे साथ ये हमारे सोशल मीडिया में भी दिखता है कि कई बंदे ने दारू त्याग दी। ओम प्रकाश जी, मैं आपको एक चीज़ ही कहना चाह रहा हूँ बस। अगर आप इस चीज़ को जानना चाह रहे हो और तो मैं इस चीज़ की गहराई में जाकर आपको एक चीज़ बता सकता हूँ आपको कि क्या चीज़ कैसे और क्यों और कब हुई। इस चीज़ के बारे में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई भी ज्योतिषी क्यों ना हो, हर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई मैं वहाँ जाकर मैंने वो चीज़ छोड़ दी, मैंने वो चीज़ छोड़ दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ है एक चीज़ है, वो जो खुद आदमी है जिसने कोई भी चीज़ छोड़ दी है, सिर्फ और सिर्फ उस आदमी के ऊपर है। और वो उस आदमी के ऊपर नहीं, खुद जो उसके घर वाले हैं, जो कोई भी उसके साथ में कोई भी बंदे बैठे हैं, उसके दोस्त हैं, उनके ऊपर है। क्यों? क्योंकि वही आदमी उसको पिलाने वाले हैं, वही आदमी उसको समझाने वाले हैं। नहीं विजय भाई, एक चीज़ तो है रियल की भाई, शक्ति तो है। जो भगवान बैठा है वो सब चीज़ करता है, रियल है ये आप क्यों नहीं मानते कि कोई शक्ति है हमारी देवी शक्ति जो हमारे को सुधार करने के लिए वार्निंग देती है, और कई बार वार्निंग से आदमी सुधर भी जाता है। मैं मानता हूँ आपकी ये चीज़ें सारे शक्ति हैं, लेकिन वो शक्ति तभी ही काम करेगी तब जब आप हर एक चीज़ छोड़ के, हर एक चीज़ समझ के और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश में है ना, किसी में जो भी आदमी कोई भी चीज़ ये बोल रहा है भाई इस चीज़ से निकल कर बाहर आ जाओ, नहीं आदम किसी में भी आगे निकलने का। धीरे धीरे आगे आना पड़ेगा हर एक आदमी को, धीरे धीरे। तो ये हमारी कहते हैं जनता
समझना चाह रही है कि कैसे छोड़े। आप अपनी राय बताइए कि वो ड्रिंक जो पीता है वो कैसे सुधार करेगा अपने बारे में, जो उसको त्याग दे। नंबर एक चीज, हर एक आदमी, कोई भी आदमी एक चीज कर रहा है, समाज समाज समाज। इस समाज की धारणा को छोड़ गए जब आदमी अकेला रहने की कोशिश करेगा तभी समाज का उद्धार होगा। नंबर एक चीज, ये जितने भी प्रधान या कोई भी आदमी है उस चीज को अगर साथ में लेकर चलेंगे, और तो क्या करना चाह रहा है कोई भी आदमी, समाज समाज समाज। समाज होगा तो प्रधान होगा, प्रधान होगा तो राज होगा, राज होगा तो बहुत सारी चीजें होंगी। आप भी समझ रहे होगे, पुलिस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें कैसे ड्रिंक कैसे छूटी जाएगी? समाज हो गया, प्रधान हो गया, ये तो चलो समझ में आ रही है, पर बंदा कैसे छोड़ेगा उसके बारे में बताइए ना आप। क्वेश्चन तो ये है कि आप अपनी राय दे के बताइए कि कहते हैं ड्रिंक कैसे छोड़ी जाए। जो दारू पीते हैं, जिनको सुबह शाम उनको दारू की शाम के टाइम चाहे सूर्यास्त होता है जब ही लग जाते हैं बोतल खोल के। हाँ, ये चीज ध्यान से समझ लेना, सारे के सारे कभी भी ड्रिंक या कोई भी चीज कभी भी कंप्लीटली कोई भी छोड़ नहीं सकता। नथिंग, नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कुछ तो तरीका होगा। जो बड़े बड़े बेवड़े थे उन्होंने छोड़ दिए, उनका तरीका तो होगा कुछ। किसी ने कोई भी नहीं छोड़ी, वो छुप छुप के अपने घर पर घुस के, जिसने बोतल पीते थे वो एक केवल क्वार्टर पी रहे हैं, इस तरह कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिसने सोमरस चखा है वो कभी भी, मैं दोबारा या तिबारा फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी नहीं इस चीज को इग्नोर कर सकता। क्या हम इस चीज को नहीं छोड़ सकते? जो जनता हमारी कहते हैं इस चैनल को देख रही होगी, वो जरूर बोलेंगे कि हमने छोड़ी है, और कहते हैं हम आपके सामने जीते जागते परिणाम। मैं एक चीज अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। कि भाई क्यों नहीं छोड़ सकते वो। नंबर एक बात कि भाई क्यों नहीं छोड़ सकते, दिक्कत क्या है कि भाई जिसने एक जो चीज है, एक जैसे कि भी कोई भी आदमी, विजय भाई आप खुद ड्रिंक करते हो, स्मोकिंग कर रहे हो, और लोगों को कैसे गाइड कर पाओगे आपकी वो ड्रिंक छोड़े, स्मोकिंग छोड़े? भाई मैं एक चीज करना चाहूँगा सबको। आप बताओ कैसे जाहिर करोगे आप खुद ड्रिंक और स्मोकिंग कर रहे हो, और एक ड्रिंक वाले को उसको सुधारने के बारे में कैसे आप गाइड करोगे? भाई मैं एक बात करना चाहूँगा, जैसे कि मैं अभी स्मोकिंग कर रहा हूँ, तो आप क्या चाहोगे? कोई आदमी नदी में कूद कर डूब कर मरने लग रहा है, तो क्या आप भी मरोगे? नहीं, ऐसा चाहिए ना ऐसा तो मैं आपको एक जीता जाता सबूत देना चाह रहा हूँ कि भाई सबूत कुछ नहीं है भाई, मरा नहीं हूँ, भगवान की दया से जीने लग रहा हूँ। और एक बात कहना चाह रहा हूँ आप सबको कि भाई किस्मत जो है ना, जिसको जितना चलाना चाह रही है उतना ही चलेगा वो, ना तो कोई स्मोकिंग ना कोई कुछ। दिल्ली में आज के टाइम जितने भी बंदे रह रहे हैं, हर एक आदमी 11 सिगरेट डेली पीने लग रहा है विदाउट स्मोकिंग, मतलब बगैर स्मोकिंग के। इसका कारण जानना चाहोगे आप? और तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कारण है पॉल्यूशन। इतना पॉल्यूशन है कि कोई भी छोटा सा बच्चा भी आज अगर पैदा हो रहा है तो 11 सिगरेट डेली की पीने लग रहा है। अब तो आप बताओ, मेरी एक बीड़ी में क्या दिक्कत होगी भाई? फेफड़े में जा रहा हुआ धुआं, फेफड़े आपके कहते हैं ब्लैक हो रहे होंगे आने वाले टाइम पे। फेफड़े ज़्यादा ज़्यादा 1-2 साल। फेफड़ा छोटे बच्चे का भी है और फेफड़ा मेरा भी है, कोई अलग नहीं है मेरे भाई। उस चीज़ का मैं बना हूँ, उसी चीज़ का वो छोटा बच्चा बना है। और तो यह चीज़ मेरे को नहीं, सबको समझनी है
ऊपर तक समझनी है, हर एक आदमी को समझनी है कि भाई पॉल्यूशन कम करो, ट्रैफिक कम करो, बहुत सारी चीजें हैं हमारे भाई, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी अगर हमने ली और तो बहुत भारी पड़ जाएगा मेरे भाई। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन ओम प्रकाश जी। तो इसका मतलब कहते हैं इंसान को खुद ही अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, ड्रिंक छोड़नी है, बाइक का नुकसान है उसके लिए, स्मोकिंग में क्या नुकसान है, यही कहना चाह रहे हो आप विजय भाई? कहना तो यही चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता ओम प्रकाश जी। दिक्कत तो ये आ रही है कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, अगर कोशिश अगर आप सही राय गाइड करो तो जनता ज़रूर जागेगी। जनता जागती यार तो क्या ही हो सकता था, कुछ नहीं हो सकता, नथिंग नेवर, कुछ भी नहीं हो सकता। जनता क्या कर सका है, कुछ नहीं कर सकती। क्या करेगी, बाइक चाहिए बढ़िया वाली, गाड़ी चाहिए बढ़िया वाली, डीजल वाली चाहिए, पिकअप टॉप चाहिए, इससे ज़्यादा क्या करोगे आप? ब्रांडेड सिगरेट चाहिए, ब्रांडेड बीड़ी चाहिए ओम प्रकाश जी, कहा जाए कोई बंदा? पॉल्यूशन कहाँ से कंट्रोल करोगे आप? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, दिल्ली को कैसे सुधारोगे आप आज के टाइम में? है सारी की सारी चारों तरफ जुगड़ एरिया है, जुगिया है दिल्ली में, वो जो एनवायरनमेंट होना चाहिए बढ़िया वाला, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? और तो आज मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ सबको कि भाई आज से अगर स्टार्ट करेंगे कोई भी चीज़, और तो पोल्यूशन से तो अपने आप को ऐसा बना के रखो जैसे कि भाई फिल्टर मतलब। तो इसका मतलब अगर लोग बाग ड्रिंक करें, स्मोकिंग करें तभी स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे? नहीं, एक चीज़ करना चाह रहा हूँ, अपने आप पे को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, बढ़िया सुबह उठ के 1.5 घंटा बढ़िया एक्सरसाइज बिठाओ, बढ़िया एक्सरसाइज होनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो सका आपके लंग्स का। और नहीं तो दिल्ली में एक चीज़ सोच लो, आपका कोई भविष्य नहीं है। तो इसका मतलब कहते हैं सुबह 1.5 घंटा अपनी एक्सरसाइज करें, शाम के टाइम बोतल खोल के बैठ जाएं और सुबह से लेके शाम तक बीड़ी और सिगरेट की माँ खत्म कर दें। नहीं, मैंने ये बात नहीं बोली, मैंने एक चीज़ बोली है, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ कि भाई एक्सरसाइज मारो। हम पुराने आदमी हैं, हमने थोड़ी सी गंदी आदतें हमारे शरीर में आ गई हैं, और तो हम वो चीज़ कर सकते हैं, बट आप नहीं। अब ये चैनल देख के कहते हैं जनता और बच्चे सभी देख रहे, इससे उनको क्या प्रेरणा मिलेगी कि भाई ये भाई कहते हैं एक तो बीड़ी पी रहे हैं, दूसरा कहते हैं स्ट्रॉन्ग होने की बात कर रहे हैं। और तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मेरे भाई, 18-20 साल तक कोई भी चीज़ एक हिम्मत होती थी हमारे अंदर, शेर शामी आ गया था। 20 साल की उम्र में हम तो शेर को भी फाड़ने की हिम्मत रखते थे। तो आज की 45 की उम्र है, भगवान की दात है, और जी लग रहा है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। वो उस 20 साल की पावर की वजह से, नहीं तो नहीं थी इतनी हिम्मत। चलो अब कहते टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं चाहूँगा विजय भाई हमारे कहते बच्चों को और जवान को और कुछ प्रेरणा दो शब्दों में, जो कहते अपना भविष्य की तरफ देखें, वो अपना भविष्य बनाएं। मैं ये बात कहना चाहूँगा मेरे भाई, सुबह आधे घंटे की रनिंग, खाली रनिंग आधे घंटे की अगर आप कर पाए, आधे घंटे, चाहे 10 की स्पीड में या 20 की स्पीड में या 30 की स्पीड में, 40 की ना छोड़ दियो, 10 की स्पीड में भाग लोगे ना आप, इतना ही बहुत है। तो ड्रिंक और स्मोकिंग ना करके दौड़ में ध्यान दें, अपने खाने पीने का। ड्रिंक और स्मोकिंग हमको होता है, उनके नाम का हम करने लग रहे हैं, हम खा जाएंगे सबको। ये ना करें, बच्चे ना करें, जवान ना बच्चों करें, के नाम का हम करने लग रहे हैं ना। वेरी गुड पर हम तो ये चाहेंगे आप भी छोड़ो और इन चीज़ों को हम छोड़ देंगे। महादेव ने भी जहर जो पिया था ना, वो अपने बच्चों के नाम का पिया था, हमारे नाम का, अपने बच्चों के नाम का हम पीने लग रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहते हैं इतना टाइम दिया विजय भाई, धन्यवाद। धन्यवाद जी।